स्टूडेंट्स, हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 347 FZ है। ऐसा ही पेपर का बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता है। आपको विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फार्मूला होता है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। दूसरा क्वेश्चन है संकुल K3CO C2O4 का होल्थराइज में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। आपको जो है कोबाल्ट की ऑक्सीडाइजेशन नंबर बताना है। फिर अगला है ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है। फिर अगला है यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। अगला है यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, ये आपको लिखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलन अभिकर्मक से होती है। टॉलन रिएजेंट से किसकी पहचान हम करते हैं, ये आपको बताना है। ये 6 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। सभी क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलयन के हिमांक में अवनमन और विलयन का हिमांक, ये 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। मोल अंश और मोललता, इन दोनों को आपको परिभाषित करना है। अगला है लैंथेनाइट आकुंचन क्या है। लैंथेनाइट आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये आपको बताना है। 2 नंबर के प्रश्न है ये। अगला है FeNH3 का होल्टाइस CN4- के ज्यामितीय समावयवों की संरचना दर्शाइए, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समावयवों को पहचानिए। अगला क्वेश्चन है फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित समझाइए, ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। एसिटल्डिहाइड तथा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन तथा बेंजोफिनोन, इनमें आपको अंतर बताना है। अगला है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, समझाइए, इसमें भी आपको अंतर बताना है। 2 नंबर के हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विलयन को परिभाषित कीजिए। किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए, ये आपको बताना है। अगला है किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, यह भी आपको बताना है। अगला है प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल पर लीटर से 0.4 मोल पर लीटर होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा, समय आपको T बताना है, कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+ एक ऑक्सी कारक है। अगला है स्कैंडियम Z=21 एक संक्रमण तत्व है किंतु जिंक Z=30 नहीं है, इनमें को कारण बताना है। अगला है संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये आपको जो है कारण बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कॉपर सॉलिड HCl में नहीं घुलता है क्यों। अगला है क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सही समझाइए, ये आपको कारण बताना है। अगला है सक्रियण ऊर्जा क्या है। सक्रियण ऊर्जा जो EA होती है वो आपको बताना है क्या है। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अपक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोट वेग स्थिरांक 1.60 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलोजूल पर मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक आपको बताना है क्या होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर गा, पहला वाला है NiH2O का होल6 2+ का विलयन हरा है किंतु NiCN4 का विलयन रंगहीन है, समझाइए। अगला है CrNH3 का होल6 3+ अनुचुंबकीय है जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकीय है, समझाइए, ये आपको समझाना है। अगला है फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आपको समझाना करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। आपको जो है केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। नीचे जो है 5 दी हुई है समीकरण, इनको आपको लिखना है। समीकरण आपको लिखना है इनकी। पहला जैसे है एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। अगला है
क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। फिर अगला है एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। ये जो है लॉन्ग का क्वेश्चन है, 5 नंबर का है ये, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। तो इन दोनों प्रश्नों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो वो आपको केवल एक करना है। अगला क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम तो आपने बहुत लिखे होंगे, यहाँ पर देखिए लॉन्ग के प्रश्न में IUPAC नाम आए हैं, 5 दिए हुए हैं, इन 5 के आपको लिखना है उत्तर, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए, इनमें से क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो लिखना है। 5 रिएक्शन दी हुई हैं, इन 5 के जो है आपको उत्तर देना है। तो इन दोनों में से जो आपको अच्छे से आ रहा हो केवल एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल, दूसरा है ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल, तीसरा है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, अगला है बेंजिक एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, फिर अगला है 5वां एसीटिक अम्ल से एसिटामाइड। तो ये जो है आपको इनकी रिएक्शन लिखनी है। फिर इसी में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये नीचे जो है क्वेश्चन दिया पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो केवल एक आपको करना है। इसी में खा में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये का था और अगला खा में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर खा है, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। पहला है मेथिल एमीन व डाईमेथिल एमीन, दूसरा है एथिल एमीन व एनिलीन, फिर अगला है एनिलीन व बेंजिल एमीन, अगला है एनिलीन व नॉर्मल मेथिल एमीन, फिर अगला है द्वितीयक व तृतीयक एमीन। इनमें आपको जो है परीक्षण लिखना है। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ लिखिए। नीचे जो है नेम रिएक्शन दी हुई हैं, इन पर आपको इनकी परिभाषा लिखनी है और रिएक्शन लिखना है। पहला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरी है डाइएजोटीकरण और तीसरी है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण ये जो है तीनों आपको लिखना है इन पर। तो इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा है केवल कर लीजिएगा। ये पूरा पेपर दिया हुआ था, नीचे यही पेपर जो है इंग्लिश में दिया रहता है। ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में आता है। और स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सभी पेपरों के सोल्यूशन वीडियो को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पेपर का PDF आपको मिल जाएगा, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी एक तरह से पेपर ही मिल जाएंगे, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।